निधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर, वो महाप्रेम। फिर रघुनाथ जी ने महादेव जी को शरणवा करके गंगा जी से नमन करके आज्ञा ली। सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और कहा आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष पूरे होकर जब वापस होंगी तो आपको पुनः प्रणाम करेंगी, आपकी आराधना करेंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी, आप ऐसी कृपा कीजिए। तो गंगा जी की धारा से वाणी प्रकट हुई, सुनी सीय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो हित निज बागीसा, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। जब सियाजू ने गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की तो गंगा की धारा से गंगा जी बोली, वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं, समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं। पर हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुन करके, गंगा जी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषादराज गुह से कहा, भैया आपकी सेवा बहुत हुई, पिताजी ने हमें जो वनवास का आदेश किया है, आप साथ मत चलिए, आप वापस जाइए। निषादराज गुह का तो मुख सूख गया, हृदय में भारी जलन हुई, चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरी विनय सुनिए, कुछ दिन आपके साथ रह लूं। आपको पता नहीं है कौन मार्ग कहां कैसे, मुझे पता है। मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, जहां आप रुकेंगे सुंदर पर्णकुटी की रचना करूंगा। और प्रभु कंदमूल फलों की मुझे पहचान है, मैं लाके आपकी सेवा में। प्रभु मैं अभी तो नहीं जा सकता, अगर अभी आप कहेंगे तो जीवित रहना असंभव है। प्रभु ने निषादराज गुह की ओर देखा कि प्रेम विकल है। प्रभु ने कहा तो ठीक है, चलो कुछ दिन हमारे साथ चल। बड़ा प्रसन्न हुआ, एक क्षण भी भगवान का साथ मिल गया, धन्य अहोभाग्य हो गया। फिर सेवा, फिर कई दिन सानिध्य और फिर निरंतर सानिध्य।
तो ये उपासना निरंतर सानिध्य प्रदान करती है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल प्रतिपल साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद। ये सब बिछुड़ने वाला देश है। शरीर बिछुड़ेगा, प्रिय मित्र बिछुड़ेगा, सब सगे संबंधी बिछुड़े, आप अकेले होगे। अगर उपासना परिपक्व कर लो तो प्रियालाल के समीप अनंत काल तक के लिए, जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं, दिव्य चिदानंद वृंदावन। प्रभु श्री राम महादेव जी को नमस्कार करके निषाद राज लखन जी और शियाजू के सहित आगे बढ़े। उस दिन सुंदर एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। सखा गुह ने सुंदर विश्राम की व्यवस्था की। वही विश्राम की व्यवस्था, कुछ घास लगा के ऊपर कोमल पत्ते बिछाना। फिर प्रातःकालीन प्रभु ने दिनचर्या की, आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए, दूर से दिखाई दिया। ये बड़ा महामहिम राजा है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज का मंत्री है सत्य। प्रयागराज की प्यारी स्त्री है श्रद्धा। और बेणी माधव जी हितकारी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रयागराज का भंडार भरा रहता है। जो चाहिए वो प्रदान करने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वो पुण्य प्रांत, वो सुंदर राजा का राज्य है प्रयागराज। संगम प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत सुंदर किला है। वहां प्रवेश पाने वालों में पाप शत्रु प्रहार नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ प्रयाग राजा की सेना है, जो पाप की सेना कुचल डालने में समर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ये प्रयाग राजा का सिंहासन है। अक्षयवट सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे मानो श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रयागराज का सेवन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वेद पुराण शास्त्र बंदीजन की तरह तीर्थराज प्रयाग का यश गाते रहते हैं। प्रभु श्री राम ने दर्शन करा। देखो लक्ष्मण सियाज, ये तीर्थराज प्रयाग है। श्रीमुख से सियाजू लक्ष्मण जू सखागुह को तीर्थराज प्रयाग के विषय में प्रभु बता रहे हैं। फिर त्रिवेणी जी में आकर के दर्शन किया। समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली त्रिवेणी जी हैं। फिर स्नान किया, भगवान महादेव जी की पूजा की। स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर के समीप में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रभु वहां गए। मुनि को जे भी शिष्यों से पता चला प्रभु श्री राम पधार रहे, आश्रम से बाहर निकले, देखा राम सिया लखन पधार रहे। प्रभु उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। मुनि ने प्रभु को फिर उठाकर हृदय से लगाया। आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी तक तो ब्रह्मानंद मिलता रहा, लेकिन आज ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि जैसे एक कण और समूह, ब्रह्मानंद का समूह मूर्तिमान प्रभु का दर्शन है। फिर प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद देने का सबको अधिकार है। ये नहीं कि वो बड़े हैं तो हम आशीर्वाद। हमारे यहां श्री लाडली जी को, लालजू को, आचार्य को, गुरुजनों को आशीर्वाद दिया गया। ये प्रेम की सामर्थ्य देखो। देखो आचार्य हैं हमारे, परम गुरु हैं, पर चिरजीवो तारा आनंदन, चिरंजीवी हो। आचार्य को लाडली जो थारो अविचल रहो जो, यह जोरी अविचल वृंदावन, चिरंजीवी जोरी, चिरजीवो भूतल यह जोरी, आशीष दे। प्रेम में सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य ये केवल प्रेम में है, नहीं तो
हम इनको आशीर्वाद क्या दें, हम तो इनके चरण आश्रित हैं। हाँ, उन्हीं के चरण आश्रय के बल से उनको आशीर्वाद देते। ऐसा ही भरद्वाज जी ने किया। प्रभु प्रणाम मुद्रा में दीन आशीष मुनि सउर अति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनोहु किए विधियान। प्रभु को आशीर्वाद देते हुए मन में ऐसे प्रफुल्लित हो रहे, और आज लगा कि हमारी साधना तपस्या सुकृतों का सारा फल मूर्तिमान होकर सियाराम जी के रूप में सामने विराजमान है। परस्पर कुशल प्रश्न हुए, फिर आसन दिया, प्रेम सहित प्रभु का पूजन किया। प्रभु विराजमान है। अच्छे अच्छे अमृत के समान कंदमूल फल पहले ही ब्रह्मचारी जन ले आए, वो प्रभु को अर्पित किए। प्रभु ने उन फल को सखा जो निषाद राजगुह उनको दिया। फिर सिया लक्ष्मण सहित प्रभु स्वयं फल पाए और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए भरद्वाज जी कहते, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग विरागू। आज मेरा तपस्या, तीर्थ स्नान, त्याग, जप, योग, वैराग्य आज सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार हुआ। सब साधना का फल क्या है? प्रभु का साक्षात्कार हो जाना। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। क्या? अपने नेत्र प्रभु को देख पाए एक बार। यह संभव नहीं है। ये मलिनता ऐसा अंदर कमजोरी पैदा कर, हम कहां प्रभु को देख पाएंगे? नहीं नहीं, हम कोई और जाति के नहीं हैं, हम कोई और किसी के नहीं हैं, प्रभु कोई और नहीं है, वही अपने हैं, वही अपने, उन्हीं का अंश हों। अपने से मिलने में क्या परेशानी? आपने प्रभु को अपना नहीं माना, व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना माना है, इसलिए आपको लगता है कहां भगवान, कैसे भगवान मिलेंगे। हम आपको सच्ची बात कहते, प्रभु को प्राप्त करने जैसा सरल कार्य कोई नहीं है, क्योंकि वो है, हमारे है। बस कठिन कार्य है संसार के संबंध को त्यागना। प्रभु का मिलना कठिन नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, और फिर श्री जी की कृपा से यह बात समझ में आई कि भोगों का त्याग करना, संसार के राग का त्याग करना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। इसीलिए कठिन शब्द लगा देते हैं कि इधर हम छोड़ नहीं पाते, उनको अपना नहीं कह पाते। अगर उनको अपनापन दे दीजिए तो आपको खुद बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके मानस पटल पर, आपके हृदय सिंहासन पर खेलते नजर आएंगे। वो हैं, यही हैं, अभी हैं, इसी समय हैं। पर हमारी चाह नहीं है, हमारा कोई अपना है, हमारा कोई बल है, कोई और आस है, कहीं और विश्वास है। इसलिए हृदय में बैठे हुए भी मुनि की तरह शांत हैं। नहीं, अभी लीला बिहारी की लीला प्रकाशित हो जाए यदि उनके सिवा कोई आपके जीवन का अस्तित्व ना हो। जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करे वो आपको नहीं देख पाएगा। वो स्वप्न में भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लगी सुख सपन्यों नहीं, किए कोटि उपचार। करोड़ों उपाय कर लो, यदि भजन नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, भगवान का आश्रय नहीं लिए, तो सुखी नहीं हो सकते। देख लेना, जब मन वचन कर्म से एकमात्र प्रभु को अपना स्वामी मान लिया जाता है, अपना जीवन जीवन नाथ के हाथ समर्पित कर दिया जाता है, इतना काफी भगवत प्राप्ति के लिए। पर इतने नहीं कर पाते।
मन किसी को दिए हैं, वचन किसी को दिए हैं, तन अहंकार ऐसा जाल बुने हुए हैं अहमता ममता का कि वो लगता है भगवान कोई दूसरे हैं। भगवान कृपा करे तो हम जो जो अपना माने हैं वो सब सजा रहे और सुख मिलता रहे। भ्रम बड़ा विचित्र बैठ गया, जो अपने वो पराये लग रहे हैं, जो है ही नहीं वो अपने लग रहे हैं ही नहीं। तुम्हें लग रहा होगा तुम अपनी पत्नी को जानते हो कौन है, या तुम अपने पति को जानते हो, अपने पुत्र को जानते हो कौन है, कुछ पता नहीं, बस माने हो मेरा पुत्र। आपने पांच भौतिक शरीर का परिचय प्राप्त किया कि उस महान सामर्थ्यशाली भगवद अंश का परिचय प्राप्त किया, दोनों को नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो भ्रम नष्ट हो जाता। बे अनजाने में अपना माने हुए हो, और जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, प्रभु तो तुम्हारे थे, हैं, रहेंगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ, क्योंकि वही सबके हृदय में बैठे तुम्हें प्यार कर रहे हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में। जब उनसे तुम विमुख होकर व्यवहार करते हो तो वही तुम्हें जलाते हैं। तुम्हारे विपरीत आचरणों का फल तुम्हें क्लेश देता है, अशांति देता है। सन्मुख हो जाओ प्रभु के, तो यही परिवार भगवत प्राप्ति का सहायक साधन बन जाएगा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर भगवान सकुचा रहे हैं। मुनि प्रशंसा कर रहे, भगवान सकुचा रहे। भाव, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो कोशिश करो कि तुम्हारे कान में वो शब्द ना पड़े। अंगुली लगा लो या बहुत अंदर से जलन महसूस करो, ऐसा करो। पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रशंसा करता है, क्योंकि अहंकार को उस समय आहार मिल रहा है। वो पुष्ट होगा, फिर रौंदेगा, तुम्हें परास्त करेगा, क्योंकि उसके पार्षद हैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। ये सब अहंकार गलित तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देहाभिमान रूपी गुफा में ही ये शत्रु छुपे रहते हैं। जब कोई अपनी बड़ाई करे, प्रभु हर लीला में स्वयं आचरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक एक चेष्टा उपदेश है। जब अपनी बड़ाई हो तो सकुच जाना चाहिए, हृदय में थोड़ा जलन होनी चाहिए। अगर कहीं गुरुजन बड़ाई करने लगे तो निश्चित समझना चाहिए कि कोई अपराध बन गया क्या। आज मेरे गुरुजन मेरी बड़ाई मेरे सामने कर रहे, इसका मतलब कोई अपराध बन गया। शायद हमसे कोई भयानक गलती बन गई, उसका दंड मुझे दिया जा रहा है। ये भाव होना चाहिए। और जब कभी वो तुम्हें कटुवचन बोलने लगे, तुम्हारा तिरस्कार करने लगे, तो अंदर से नाचना चाहिए, अब कृपा हुई है। अब ये अनंत जन्मों से जो बांधने वाला अहंकार था, अब इसका नाश प्रारंभ हो गया। अब तो जीवन मुक्त होना ही है। जब गुरुदेव की ऐसी नजर है तो मुझे कौन बांध सकता है। लेकिन अगर वहां सम्मान और बड़ाई मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि कोई अपराध बन गया, कोई है अहंकार की ऐसी वृत्ति जिसको गुरुदेव देख रहे हैं, और हृदय में जलना चाहिए।